नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट छात्रों को प्रदान किए मेडल। कहा, पूरे मनोयोग से आप सेवा के क्षेत्र में जुटे। तापमान बढ़ने से बढ़ रही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। निकाली शोभा यात्रा और मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने केदारनाथ पैदल मार्ग का किया निरीक्षण। यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों के रात्रि विश्राम पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच गई हैं। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में आज चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्कृष्ट छात्रों को 14 गोल्ड और 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक प्रदान किए। इसके अतिरिक्त मेडिकल के 598 विद्यार्थियों को एम्स ऋषिकेश की ओर से उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपाधि प्राप्त कर रहे छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे मनोयोग से आप सेवा के क्षेत्र में जुटे। डॉक्टर के रूप में आज आप सबको स्वस्थ रक्षक और प्राण रक्षक की भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आपने जो करियर चुना है वो केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक मिशन है। मानवता की अनवरत सेवा करने का अभियान भी है। आप सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा सिद्ध कर दी है। आप सबको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रूप में अपनी निष्ठा सिद्ध करनी है। मैं चाहूंगी कि आपके मरीज आपको एक्सपर्ट क्लिनिकल टच के साथ साथ आपके स्पेशल हीलिंग टच के लिए भी याद करें। मरीजों का और उनके परिवारजनों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करना आपकी सबसे बड़ी कमाई होना चाहिए। जब मरीज बहुत साधन संपन्न होते हैं, उनके पास अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन आपके पास जो सामान्य मरीज आते हैं उनके लिए आप ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप सब विशेष प्रयास करके पूरी संवेदना और करुणा के साथ कमजोर लोगों के सेवा में तत्पर। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि वनाग्नि की सूचना मिलते ही वन विभाग के दल त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। विभाग ने जंगलों में आग लगाने के लिए अब तक 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। गढ़वाल मंडल में नई टिहरी वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र से लेकर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने सभी विभागीय वनाधिकारियों को जंगल में आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रामीणों से भी खरपतवार को न जलाने के लिए कहा गया है। जब से आंकड़ा शुरू किया है, रोजाना हम लोग फायर बुलेटिन भी जारी करते हैं, तो कुल 173 वनाग्नि घटनाओं के जो प्रकरण हैं वो प्रकाश में आए हैं, जिसमें कि लगभग 188 हेक्टेयर जो है क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे जो वनाग्नि घटनाएं हैं वो ग्राउंड फायर हैं, और जो हमारी घास है या पिरूल है, घास है, वो सब जो है जली है। और निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थानीय ग्रामीणों को सहयोग लेते हुए कैसे हम जल्दी से जल्दी जो है वनाग्नि घटनाओं पे नियंत्रण करें, ये हमारी प्राथमिकता है। और साथ साथ हमने वो लोगों ने इसमें जो हमारे महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं, वन पंचायतें हैं, उनको भी साथ में जो है जोड़ रहे हैं।
वहीं कुमाऊं के पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी में अभी तक कुल 73 वनाग्नि की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिसमें 90 हेक्टेयर वन संपदा का नुकसान हुआ है। वन विभाग लगातार जंगलों से लगे गांवों में वनाग्नि को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी के चलते वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वन विभाग के पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक विनय भार्गव ने बताया कि वन विभाग लगातार वनाग्नि को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने डिवीजन में अभी तक 17 लोगों के खिलाफ वनाग्नि के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया है। देखिए, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी के अंतर्गत आज दिनांक तक फायर सीजन में कुल 73 घटनाएं हुई हैं, जिसमें करीब 90 हेक्टेयर जो हमारा वन क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है और इसमें लगभग 1.25 लाख रुपए की क्षति इसमें हुई है। वन अग्नि को प्रबल प्रगति से रोकने के लिए हम लोग इसमें व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक 125 गोष्ठियां अलग अलग वन प्रमुखों द्वारा की गई हैं, जिसमें करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है। इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। और सबसे जो अहम बात यह है कि इस वनाग्नि काल में अभी तक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी के अंतर्गत किसी भी मानव या संपत्ति की क्षति का कोई मामला सामने नहीं आया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में वनाग्नि की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव को समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में वनाग्नि की दृष्टि से समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए तत्काल समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश उन्होंने मुख्य सचिव को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही विभागीय अधिकारी बेहतर तालमेल से कार्य करें ताकि इस तरह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। सभी संबंधित विभागों की बैठक कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस कार्य में स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों का सहयोग भी लिया जाए। आज हनुमान जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। ऋषिकेश में हनुमान जयंती पर कई क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेमचंद अग्रवाल ने विभिन्न मंदिरों में माथा टेककर प्रदेश की खुशहाली व उन्नति की कामना की। कई क्षेत्रों में भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं नैनीताल जनपद के गौलापार चोरगलिया क्षेत्र में श्रद्धालुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर भक्तिमय माहौल बनाया। हनुमान जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम का एसएसपी अजय सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि जिले की सभी 10 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। एसएसपी ने सुरक्षा ड्यूटी में नियुक्त सभी पुलिस और अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मानसखंड मंदिरमाला के तहत पुणे से उत्तराखंड के लिए पहली बार मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन कल 280 श्रद्धालुओं को लेकर टनकपुर पहुंचेगी। जिले के पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने भारतीय रेलवे के सहयोग से उत्तराखंड के कुआं क्षेत्र के लिए मानसखंड एक्सप्रेस शुरू की है। ये ट्रेन सोमवार 22 अप्रैल को पुणे से चली है, जो कल टनकपुर पहुंचेगी। को पर्यटन दृष्टि विकसित करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आईआरसीटीसी के साथ एमओयू किया गया है, जिसके क्रम में कल एक हमारी पुणे से एक ट्रेन आ रही है, जो कि कल 24 तारीख को टनकपुर में 12 बजे यहाँ पे आगमन करेगी। तो हमारा ये कुल 7 दिन का यहाँ टूर पैकेज, जिसमें इनको कुमाऊं के अंतर्गत, टनकपुर में पूर्णगिरी क्षेत्र, चंपावत के अंतर्गत ये बालेश्वर टी गार्डन और आपका मायावती आश्रम, और इसके पश्चात पिथौरागढ़ जनपद में हाट कालिका, पाताल भुवनेश्वर, चौकौड़ी तथा अल्मोड़ा जनपद में कसार देवी का टारमल और जागेश्वर का भ्रमण कराया जाएगा। इसके पश्चात नैनीताल जनपद में नैना देवी मंदिर और कैंची धाम तथा उधम सिंह नगर में नानक मत्ता के दर्शन कराते हुए इनको वापस पुणे के लिए रवाना कराया जाएगा। गौरतलब है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड के नाम से जाना जाता है, जिस कारण यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चमोली जिले के देवाल विकासखंड के वाण गांव में स्थित मानंदा के धर्मभाई लाटू देवता मंदिर के कपाट आज विधि विधान से खोल दिए गए हैं। मंदिर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया था। दोपहर 2:10 पर मंदिर के पुजारी खीम सिंह बिष्ट ने मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खोल दिए हैं। अब आगामी 6 माह तक श्रद्धालु यहां दर्शनों के साथ लाटू देवता की पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं ग्रामीणों ने ढोल और दमाओं की थाप पर जागरों के साथ झोड़ा, झुमेला, लोक नृत्य कर खुशी जताई। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर परिसर लाटू देवता के जयकारों से गूंजायमान रहा। चारधाम यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा की घटना घटित होने पर त्वरित राहत और बचाव कार्यों को अमल में लाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मॉक अभ्यास किया जाएगा। इसके अंतर्गत चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों में 30 अप्रैल को टेबल टॉप एक्सरसाइज और 2 मई को मॉक अभ्यास आयोजित होगा। मॉक अभ्यास को लेकर आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से आपदा प्रबंधन कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया और राहत एवं बचाव का तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वीसी में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चरों के रात्रि विश्राम पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा संवेदनशील और डेंजर जोन में किसी भी हाल में दुकानें व फड़ नहीं लगाने दी जाएगी। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने गौरीकुंड केदारनाथ धाम मार्ग का पैदल निरीक्षण कर यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर सेंचुरी एरिया और वन क्षेत्र में घोड़े खच्चरों की लीद से घास के मैदान व वन संपदा को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। जिलाधिकारी ने बताया कि न्यायालय ने सेंचुरी क्षेत्रों में घास के मैदानों का दोहन किसी भी हाल में न होने देने के आदेश दिए हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों और उनके मालिकों द्वारा अवैध रूप से नियमों का उल्लंघन कर वन संपदा के दोहन को रोकने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। इस वर्ष से घोड़े खच्चर केवल घोड़ा पड़ावों पर ही विश्राम कर सकेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले घोड़े खच्चर मालिकों और व्यवसायियों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने घोड़े खच्चरों और उनके मालिकों की सुविधा के लिए छोटी लिंचोली के पास घोड़ा पड़ाव बनाने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं, ताकि अवैध जगहों के स्थान पर प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे सुविधाजनक स्थानों पर घोड़े खच्चर रह सकें। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आज प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर आदि क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही आगामी कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। अगर तापमान की भी बात करें तो तापमान हमारे एकदम सामान्य पे इस समय चल रहे हैं, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या आप हिल्स की बात करें। और अभी अगले जो है कहूंगा कि जो 48 घंटे आज और कल अगर बात करें तो इसमें भी तापमान नहीं बढ़ेगा। 24 तक भी इसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, करीब ऐसे ही रहेंगे, आधा 1 डिग्री ऊपर नीचे जो इस समय बने हो वही रहने वाले 2 से 3 दिन में। लेकिन उसके बाद 25 से लेकर 27 में देखेंगे तो उसमें जो है 2-3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। तो आप ये कह सकते हैं जो मैदानी क्षेत्रों में है 25 से लेकर अगर 27 तारीख के आसपास की अगर मैं बात करूं तो इसमें टेम्परेचर 36 से लेकर 38 तक जो है 38 तक जो है मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट छात्र को प्रदान किए मेडल। कहा, पूरे मनोयोग से आप सेवा के क्षेत्र में जुटे।
तापमान बढ़ने से बढ़ रही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं। मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी ने मुख्य सचिव को प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। निकाली शोभा यात्रा और मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने केदारनाथ पैदल मार्ग का किया निरीक्षण। यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों के रात्रि विश्राम पर लगाई रोक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। उत्तराखंड समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।